Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे सो दैट यू नेवर मिस द इंपॉर्टेंट पार्ट. देयर विल बी 50 to 55 लेक्चर्स ऑफ 30 to 35 मिनट्स ईच. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊं वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello aspirants, welcome to Ghatna Sutra. So this is part 2 of chapter 5. We shall continue from where we left. The battle. The combined armies of Mir Qasim, Nawab Awadh, Shah Alam II were defeated by the English in the battle. अब ये देखिए कि 3 लोग हैं यहाँ पे बैटल में. कौन है? मीर कासिम है, नवाब अवध है और शाह आलम II है, मुगल एम्परर. 3 लोग किसके एक साइड पर हैं और कौन है? और इंग्लिश के अगेंस्ट है. फिर भी बैटल ऑफ बक्सर में ये लोग हार जाते हैं मेजर हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में. राइट, ठीक है. द इंग्लिश कैंपेन अगेंस्ट मीर कासिम वॉज शॉर्ट बट डिसीजिव. द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल lay in the fact that not only the Nawab of Bengal but the Mughal Emperor of India was defeated by the English. The victory made the English a great power in the northern India and contender for the supremacy of the whole country. After the battle, Mir Jafar, who was made Nawab in 1763, when relation between Mir Qasim and company became strained, agreed to hand over the districts of Manindapur, Burdwan and Chittagong to the English for the maintenance of the army. The English were also permitted duty-free trade in Bengal except on the duty of 2% on the salt. Okay. After the death of Mir Jafar, his minor son Nizam-ud-Dawla was appointed the Nawab, but the real power of the administration lay in the hands of Naib Subedar, who was appointed or could be dismissed by the English. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बहुत मेजर ट्रीटी है ये. मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे है ना कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले भी ट्रीटीज और वॉर्स पे बन चुके हैं. राइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. रॉबर्ट क्लाइव कंक्लूडेड 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटी. अब रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. अब देखिए हेक्टर मुनरो आए थे, हेक्टर मुनरो ने वॉर लड़ा था, लेकिन ट्रीटी किसने करी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने. ठीक है, इनको वापस बुलाया गया था. कंक्लूडेड 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एट इलाहाबाद इन अगस्त 1765, one with the Nawab Awadh and other with the Mughal Emperor Shah Alam II. Sorry, नवाब सुजाउद्दौला एग्रीड टू, एक सुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम II के साथ. ठीक है. सरेंडर इलाहाबाद एनकारा टू एम्परर शाह आलम II, जहाँ पे शाह आलम II आगे चल के रहेंगे. पे 50 लाख टू द कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी. गिव बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजीशन ऑफ द स्टेट. शाह आलम II एग्रीड टू रेसाइड एट इलाहाबाद, जैसे कि मैंने बोला, टू बी seceded to him by the नवाब अवध अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन. इशूड अ फरमान. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, यूपीएससी और एमपीपीएससी का. फरमान हमने पहले पढ़ा है ना कि इंग्लिश को फरमान किस चीज़ का? दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा. बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी फरमान के थ्रू दी गई थी. किसके अंडर, किसने दी थी? शाह आलम II ने. ठीक है. राइट, तो ये यूपीएससी और एमपीपीएससी का PYQ है. टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ल्यू ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख. प्रोविजन ऑफ 53 लाख 53 lakhs टू द कंपनी इन रिटर्न ऑफ निजामत फंक्शन, मिलिट्री डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ये हमने पढ़ा है कि निजामत फंक्शन क्या होता है ऑफ द सेड प्रोविंस. क्लाइव डिड नॉट वांट टू एनेक्स अवध बट इट वुड हैव because it would have placed the company under the obligation to protect an extensive land frontier from the Maratha and Afghan invasions. The treaty made the Nawab a firm friend of the company and turned Awadh into a buffer state. Similarly, Clive's arrangement with the Shah Alam II was inspired by practical consideration. It made the emperor a useful rubber stamp. Emperor को rubber stamp जैसे use कर रहे थे of the company. Beside the emperor Farman legalized the political gains of the company in Bengal. Mir Qasim, the dethroned Nawab of Bengal, spent the rest of his life in abject misery as a homeless wanderer and died in June 1770. मीर कासिम को ऑलमोस्ट खत्म नेगलेक्ट कर दिया था. डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, ये भी एक PYQ है. ड्यूअल गवर्नमेंट एक PYQ है, बहुत मेजर फैक्ट है यहाँ पे. ये आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा. After the Battle of Buxar, the East India Company became the real master of the Bengal. Robert Clive introduced dual system of government. ये है PYQ. ठीक है.
डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये PYQ है स्टेट, और PYQ है किसका? स्टेट PSC का। और UPSC का पुराने वाले क्वेश्चन जो होते थे ना 2010 के पहले, उसके पहले का एक UPSC का PYQ है ये। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन लेके आया था और किसने हटाया था? ये UPSC का PYQ था। और कौन लेके आया था? ये स्टेट PSC का PYQ है। ये UPPCS का है, ठीक है, UPPCS का है। ओके। द रूल ऑफ टू, द कंपनी एंड द नवाब, ये होता है डुअल गवर्नमेंट के, दोनों ही कुछ ना कुछ फैक्शंस डिवाइड कर लेंगे और वहाँ पे रूल करेंगे। इन बंगाल इन विच बोथ द दीवानी दैट इज कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड निजामत दैट इज पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस। दीवानी मतलब कि रेवेन्यू और निजामत मतलब कि पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। द कंपनी एक्सरसाइज दीवानी राइट्स एज द दीवान एंड निजामत राइट्स थ्रू इट्स राइट टू नॉमिनेट द डेप्यूटी सूबेदार। The company acquired the दीवानी functions from the emperor and निजामत functions from the सूबेदार of Bengal। ठीक है, दीवानी फंक्शन कहाँ से लेते हैं? एम्पर से। ओके, सो द सिस्टम had a great advantage to the company. It left the appearance of the authority to the puppet Indian rulers while keeping the sovereign power in the hands of the company. The Nawab was responsible for maintaining peace and order, but he depended both for funds and forces upon the company because the latter controlled the army and revenue. For the exercise of Diwani functions, the company appointed the deputy Diwans, Muhammad Reza Khan for Bengal and Raja Sitab Roy from Bihar. Muhammad Reza Khan also acted as deputy Nizam and deputy Subedar. The dual system led to the administrative background and proved disastrous for the people of Bengal. Neither the company nor the Nawab cared for the administration and public welfare. The Warren Hastings did away with the system of dual government in 1772. UPSC का और UPPCS का 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। UPSC में शायद 2011 में शायद इस टाइम पे एक स्टेटमेंट मैंने आप सबको बताया था ना कि कौन किसने लाए थे और कौन ने हटाया था। UPSC के स्टेटमेंट के बीच में पूछा गया था ये वाला, और UPPCS में तो कंटिन्यूस आ चुका है। एक बार बिहार PSC में भी आया हुआ है, राइट। क्या आया हुआ है? वॉरेन हेस्टिंग डिड अवे विद द डुअल सिस्टम। किसने हटाया था डुअल सिस्टम बंगाल में? वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में, राइट। ओके, बढ़ते हैं आगे। मैसूर रेजिस्टेंस टू द कंपनी, द वुडियार्स एंड मैसूर डायनेस्टी। ये भी एक मेजर डायनेस्टी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत गैलेंट लीडर्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं, मतलब पहले होते हैं हैदर अली और फिर आते हैं टीपू सुल्तान, जो एंग्लो मैसूर वॉर लड़ते हैं, जो कि एक मेजर क्वेश्चनिंग पार्ट है। MPPSC में भी पूछा जा चुका है। बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आप कोई स्टेट बोलिए, हर स्टेट में एक ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले रीजन से। ओके, आफ्टर द बैटल ऑफ टालीकोटा gave a dead blow to the great kingdom of विजयनगर। 1565 में हुआ था टालीकोटा। ये मिडीवल के सेक्शन में आता है, बट हाँ बैटल्स वगैरह हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैनी ऑफ द स्मॉल किंगडम्स फ्रॉम द रेमिनेंट्स। इन 1612 हिंदू किंगडम अंडर द वुडियार इमर्ज्ड एट द रीजन। हिंदू किंगडम था वुडियार, ठीक है। चिक्का कृष्ण राजा वुडियार second ruled from 1734 to 1766 during the second half of the 18th century. Mysore emerged as a formidable power under the leadership of Hyder Ali and then Tipu Sultan. The English felt their political and commercial interest in South India was threatened because of Mysore's proximity with the French, and Hyder Ali and Tipu's control over the rich trade of the Malabar coast. Mysore's power was also seen as a threat to the controlling of English over Madras. Rise of Hyder Ali. In the early 18th century, two brothers, Nanjaraj the Sarvadhikari and Devraj the Dulwai, had reduced Chikka's Krishna Vodiyar to a mere puppet. Hyder Ali, born in 1721 in an obscure family, started his career as a horseman in the Mysore army under ministers Nanjaraj and Devraj. Though uneducated, he possessed a keen intellect and was a man of great energy and determination. Repeated incursions of the Marathas and the Nizam's troops into the territory of Mysore resulted in heavy financial demands paid by the aggressor from Mysore. Mysore became financially and politically weak. The need of an hour was a leader with a high degree of military power and diplomatic skills. Hyder Ali fulfilled that need and upsurged the royal authority by becoming the de facto ruler of Mysore in 1761. He realized that the exceedingly mobile Marathas could be contained only by swift cavalry, that the cannons of the French-trained Nizami army could be silenced only by the ineffective artillery, and that the superior arms from the west could only be matched by arms brought from the same place or manufactured with the same know-how. मतलब आप इंटेलेक्ट देखिए इनका। ये चाहते थे कि ये जानते थे कि जहाँ जहाँ से ऑपरेशन हो रहा है उन सबके तोड़ अलग अलग हैं, राइट। हैदर अली, अब हैदर अली बहुत, ये देखिए, हैदर अली टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच टू सेट अप आर्म्स फैक्ट्री एट डिंडीगुल। हैदर अली आर्म्स फैक्ट्री डिंडीगुल। PYQ बिहार PSC, उत्तराखंड PSC।
है ना। हैदर अली ने सेटअप करी थी आर्म्स फैक्ट्री, कहाँ पे, डिंडीगुल में। किसकी हेल्प से? फ्रेंच की हेल्प से, फ्रेंच की हेल्प से। आप मेजर फैक्टर याद रखेंगे। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेस्टर्न मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ हिस आर्मी। ही ऑल्सो स्टार्टेड to use his considerable diplomatic skills to outmaneuver his opponents. With his superior military skills, he captured Dod Ballapur, Sira, Dod Ballapur, Sira Bednur, Hoskote in 1761 and 63, and brought the submission of the troublesome polygarchs of South India in what is now Tamil Nadu. Recovering from the defeat at Panipat, the Marathas under Madhav Rao attacked Mysore and defeated Hyder Ali 1764, 66 and 71. हैदर अली अभी डिफीट हो गए हैं मराठा से, लेकिन टू बाय पीस हैदर अली हैड टू गिव देम अ लार्ज सम ऑफ मनी, बट आफ्टर मदर राव डेथ इन 1772 हैदर अली रेडेड द मराठास अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग 1774 and 76 and recovered all his territories he had previously lost, besides capturing new territories. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर फैक्टर, 2 स्टार आप करके रखिए, ठीक है। अच्छे, यहाँ पर आप ये वॉर जो है ना कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी दिखा चुके हैं क्वेश्चंस डायरेक्ट भी, और आगे क्वेश्चंस आते भी रहेंगे, राइट। तो आप वॉर्स अच्छे से पढ़ेंगे और ट्रीटीज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कौन सी साइन हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर में? ट्रीटी ऑफ मद्रास वगैरह साइन हुई, ठीक है, मैसूर। आफ्टर देयर ईजी सक्सेस इन बंगाल, द इंग्लिश वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ. They concluded a treaty with the Nizam of Hyderabad 1766, persuaded him to giving them the northern Sarkars, in lieu of which they said they would protect Nizam from Hyder Ali. Hyder already had territorial dispute with the Nawab of Erkot and differences with the Marathas. Changing alliance, the Nizam, the Maratha and the English allied together against Hyder Ali. अब देख रहे हैं कौन कौन आया, निज़ाम, मराठा एंड द इंग्लिश, किसके अगेंस्ट है? हैदर अली के। अब चेंजिंग स्टोरी देखिए। हैदर एक्टेड विद कंसिडरेबल टैक्ट, यानी टैक्टिक्स एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स। ही पेड मराठास टू टर्न देम न्यूट्रल, तो मराठास को न्यूट्रल किया। प्रोमिसिंग देम टू शेयर कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज विद निज़ाम, प्रोमिसिंग टू शेयर कॉन्क्वर्ड टेरिटरी विद निज़ाम। निज़ाम से बोला कि आप हमारे साथ अभी लड़िए मत, जो भी हम टेरिटरी एक्वायर करेंगे आपसे बांट लेंगे। एंड कन्वर्टेड द निज़ाम इनटू हिज अलाई, अलाई बना लिया दुश्मन को ही। ही देन जॉइंड द निज़ाम एंड अटैक नवाब ऑफ एयरकोट, अपना ही मकसद पूरा कर लिया। यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि एयरकोट चाहिए था, नवाब ऑफ एयरकोट के साथ डिफरेंसेस थे, ठीक है। अब देखिए कोर्सेज ऑफ वॉर। द वॉर कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड हाफ विदाउट एनी कंक्लूजन. Hyder changed his strategy and suddenly appeared before the gates of Madras. There was a complete chaos and panic in the Madras forces, and the English forcing the English to conclude a very humiliating treaty with Hyder Ali in 1769 में, the Treaty of Madras. ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे। Treaty of Madras हैदर अली ने साइन करी थी इंग्लिश के साथ, कब? 1769 में। The treaty provided the exchange of prisoners and mutual restitution of conquest. Hyder Ali was promised to have promised the help of English in case he was attacked by any other power. अब इंग्लिश इन पर ही अटैक करना चाह रहे थे, और अब हैदर अली ने प्रॉमिस ले लिया है इंग्लिश से कि कल को अगर आप आए, अगर हम पे कोई अटैक होगा तो आप हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी चेंज होना शुरू करेगी, ठीक है, अब थोड़ा सीरियस हो जाएगा मैटर। Hyder Ali accused the English of breaching in the faith and non-observance of the Treaty of Madras when in 1771 he was attacked by the Marathas. अब यहाँ पे ट्रीटी जो मद्रास हुई है उसके पे आपने क्या बोला गया कि इंग्लिश हेल्प करने आएंगे जब भी हैदर अली पे अटैक होगा, लेकिन जब मराठास ने अटैक किया तो इंग्लिश आए नहीं, और हैदर अली ने यही बात को लेकर एक्यूज किया। एंड द इंग्लिश फेल्ड टू कम टू हिज एड। ऑल्सो ही फाउंड दैट द फ्रेंच वर मोर हेल्पफुल देन इंग्लिश इन मीटिंग हिज आर्मीज रिक्वायरमेंट ऑफ गन, सल्टपेट्रे एंड लेड. Consequently, through Mahe, a French possession on the Malabar coast, some French war materials was brought to Mysore. Meanwhile, the American War of Independence had broken out, in which the French were on the side of the rebel against the English. Under these circumstances, Hyder Ali's friendship with the French caused even more concern to the English. They therefore tried to capture Mahe, which Hyder regarded to be under his protection. Hyder considered the English attempt to capture Mahe a direct challenge to his authority. ठीक है, कोर्स ऑफ वॉर क्या रहा? हैदर फोर्स्ड एन एंटी इंग्लिश अलायंस विद द मराठास एंड द निज़ाम। अभी मराठा ही अटैक कर रहे थे हैदर अली पे। अब हैदर अली की टैक्टिक्स की वजह से हैदर अली ने एक एंटी इंग्लिश अलायंस बना ली थी मराठास और निज़ाम के साथ, ठीक है। ही फॉलोड इट अप बाय एन अटैक इन द कार्नेटिक, कैप्चरिंग एयरकोट। अब एयरकोट कैप्चर कर लिया, डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी। ये बहुत ही कम लोगों ने इंग्लिश आर्मी को डिफीट किया है, उनमें से एक कौन है? हैदर अली। डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी अंडर कर्नल बेली थे उस टाइम पे 1781 में। In the meantime, the English under Sir Irkutty detached both Marathas and the Nizam from Hyder's side, but the undeterred Hyder faced the English boldly, only to suffer a defeat at
Port Novo in November 1781. However, he regrouped his forces and defeated English, and captured their commander Braithwaite. अब आप देख लीजिए कितने ही किंगडम्स रहे हैं जिन्होंने एक बार ब्रिटिश एम्पायर को हराया हुआ। यहाँ पर इन्होंने फिर से दूसरी बार हराया है ब्रिटिश एम्पायर को, हैदर अली ने। मैं किसी का प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वैल्योर क्या होता है। जब टैक्टिकल चीज़ों से आप टैक्टिक से लड़ते हो तो आगे चल के आपको ये ऐसी कुछ चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती जैसे कि प्रीवियस रूलर्स ने करी हैं कि बड़ी बड़ी फोर्सेस लेके जा रहे हैं फिर भी हार जा रहे हैं इंग्लिश से। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छे टैक्टिकल डिसीजंस लेने चाहिए, हमें हिस्ट्री से सीखने मिलता है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, हैदर अली died of cancer. How unfortunate. Died of cancer on December 7, 1782. Now his son Tipu Sultan carried on the war for one more year without any positive outcome. Fed up with the inclusive war, both sides opted for peace. Negotiating the Treaty of Mangalore. अब देखिए सेकेंड में अब क्या हुआ है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आई है, इंपॉर्टेंट है ट्रीटी, राइट, अंडर विच ईच पार्टी गेव बैक द टेरिटरीज इट हैड अर्लियर टेकन फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ये थी, ये भी ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, बैकग्राउंड क्या है? डिस्प्यूट अरोज बिटवीन टीपू एंड द स्टेट ऑफ ट्रैवेंकोर। टीपू एंड द स्टेट ऑफ ट्रैवेंकोर के बीच में डिस्प्यूट हुआ। ट्रैवेंकोर had purchased Jalkottal and Kannanore from the Dutch in the Cochin state. Cochin was a feudatory of Tipu. As Cochin was a feudatory of Tipu, he considered the act of Travancore as a violation of his sovereign right. So in April 1790, Tipu declared a war against Travancore for the restoration of his right. Course of war क्या था? The English sided with Travancore, attacked Tipu. 1790, Tipu defeated the English under the General Meadow. अब टीपू सुल्तान ने भी इंग्लिश को हरा दिया है। डिफीट कितनी बड़ी पावर होगी उस टाइम पे, ये समझिए ये लोग। मैसूर कितना बड़ा पावरफुल स्टेट होगा जो कंटिन्यूसली इंग्लिश को हरा रहा है। 1790 टीपू डिफीटेड द इंग्लिश अंडर जनरल मीडो। इन 1791 कॉर्नवालिस टुक द लीडरशिप and at the head of a large army marched through Ambur and Vellore to Bangalore, captured in March 1791, and from there Srirangapatnam. Coimbatore fell to them, but they lost it again. At the last, with the support of Marathas and Nizam, the English attacked Srirangapatnam for the second time. Tipu offered serious opposition, but the odds were against him. Consequently, he had to pay heavily under the Treaty of Srirangapatnam. After last में जाते जाते इंग्लिश ने किसकी हेल्प ले ली? मराठास और निज़ाम की। मराठा और निज़ाम की, मराठा प्लस निज़ाम प्लस इंग्लिश ने फिर से अटैक किया टीपू सुल्तान पे, और इस बार टीपू सुल्तान हार गए। और ट्रीटी कौन सी साइन हुई? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अब ये सारी ट्रीटीज़ आप देख रहे हैं एंग्लो मैसूर वॉर में, देख रहे हैं कि नहीं ना? 3 ट्रीटीज़ हो चुकी हैं अभी तक, हर एक वॉर में अलग अलग ट्रीटी चल रही है, ये आप देख रही है। अंडर दिस ट्रीटी 1792 में क्या हुआ था? नियरली हाफ ऑफ द मैसूरियन स्टेट वॉज टेकन ओवर बाय द विक्टर्स। बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार इंग्लिश को गए, वाइल बारामहल इंग्लिश को गए। मराठास गॉट रीजन सराउंडिंग द तुंगभद्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड निज़ाम एक्वायर्ड एरियाज फ्रॉम कृष्णा टू बियॉन्ड पेन्नार। ऑलमोस्ट आधा स्टेट इन लोगों ने ले लिया था टीपू सुल्तान का। बिसाइड अ वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपीज वॉज टेकन फ्रॉम टीपू। Half of the war indemnity was to be paid immediately, while the rest was to be given in installments, for which Tipu's 2 sons were taken as the hostage by the English. Fourth Anglo-Mysore War. Background: the English, as well as Tipu Sultan, used the period 1792 to 1799 to recoup their losses. Tipu fulfilled all the terms of the Treaty of Srirangapatnam and got his sons released. 1796 में, when the Hindu ruler of Vodaya dynasty died, Tipu refused to pay Vodayas, a minor son, on the throne, to place Vodayar's minor son on the throne, and declared himself Sultan. He also decided to avenge his humiliating defeat and the terms put by the Treaty of Srirangapatnam. 1798, Lord Wellesley succeeded Sir John Shore as the new Governor General. Lord Wellesley 1798 में Governor General बने थे. An imperialistic to the core, Wellesley was concerned about Tipu's growing friendship with the French and aimed at annihilation of Tipu's independent existence or force him to submission through the system of subsidiary alliance. So, the charge sheet against Tipu mentioned that he was plotting against English with the Nizam and the Marathas, and that he sent emissaries to Arabia, Afghanistan, Kabul, Zaman Shah, as also to Isle of France, Mauritius, and Versailles with treasonable intent. Tipu's explanation did not satisfy Wellesley.
कोर्स ऑफ वॉर क्या हुआ? द वॉर बिगेन इन 1799 एंड एंडेड इन 1799 itself, यानी कि 2 महीने में. With the fall of Srirangapatnam, Tipu was defeated first by the English General Stuart and then by General Harris. Arthur Wellesley, the brother of Lord Wellesley, also participated in the war. The English were again helped by the Marathas and Nizams. Again they were helped by Marathas and Nizam. पिछले वाले में भी देखा हुआ है हमने कि मराठास एंड निज़ाम्स ने इंग्लिश की हेल्प करी थी. द मराठास हैड बीन promised half of the territory of Tipu, and the Nizam had already signed the subsidiary alliance. तो निज़ाम को ऐसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें subsidiary alliance साइन कर दी है. Tipu laid down his life fighting bravely. His family members were intended at Vellore, and his treasures were confiscated by English. The English chose a boy from the earlier Hindu royal family of Mysore as a Maharaja, and also imposed on him subsidiary alliance. आगे चल के मैसूर भी सब्सिडरी लाइन्स के अंदर आ गया. मैसूर आफ्टर टीपू क्या हुआ? Wellesley offered Sonda and Harponli district of Mysore kingdom to the Marathas, which the later refused. The Nizam was given the district of Guti and Gurumkonda. The English took possession of Kanara, Wayanad, Coimbatore, Devapram, Sekampatnam. The new state of Mysore was handed over to the old Hindu dynasty of Vodayars under the minor ruler Krishnarajathi, who accepted the subsidiary alliance. In 1831, William Bentinck took control of Mysore on the grounds of misgovernance. 1881 में लॉर्ड रिपन रिस्टोर्ड किंगडम टू इट्स रूलर. विलियम बेंटिक ने मैसूर का कंट्रोल ले लिया था मिसगवर्नेंस के नाम पे. ठीक है, ओके. सो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देख लेते हैं कुछ है क्या. एस्टिमेट ऑफ हाँ, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगर टीपू सुल्तान के बारे में दिया हुआ है. टीपू सुल्तान वॉज बॉर्न इन 1750 to हैदर अली एंड फातिमा. A well-educated man, he could freely converse in Arabic, Persian, and Karnese in Urdu. Right. Okay. Tipu was a great warrior. He was known as Tiger of Mysore. He gave maximum care to the raising and maintenance of the efficient forces. He organized his army on the European model. Who organized his army on the European model? Tipu Sultan, with Persian words and of command. Though he took help of the French officers to train his soldiers, he never allowed them to develop into pressure groups. Like his father, Tipu realized the importance of naval forces. In 1796, he set up a board of admiralty and planned for a fleet of 22 battleships and 20 large frigates. 3 dockyards were established at Mangalore, Wajibabad and Molidabad. However, his plans did not fructify क्योंकि किस टाइम 1796 की बात हो रही है. 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था. टीपू वॉज और वहाँ पे टीपू सुल्तान चल बसे थे. टीपू वॉज ए पैट्रन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ही इज क्रेडिटेड एज पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया. ये देखिए अब कितना मेजर फैक्ट है. पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया टीपू सुल्तान को बोलते हैं. ही रोट अ मिलिट्री मैनुअल एक्सप्लेनिंग ऑपरेशन ऑफ रॉकेट्स. He was also a pioneer of introducing sericulture to the Mysore state. कौन? Tipu Sultan. He was a visionary leader, of course. Tipu was a great lover of democracy and a great diplomat. He gave his support to the French soldiers in Srirangapatnam in setting up Jacobean Club. Jacobean Club previous year क्वेश्चन है. यस, किसका क्वेश्चन है? यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. किसने सेटअप किया था जैकोबियन क्लब? किसकी हेल्प से? फ्रेंच की हेल्प से. किसने सेटअप किया था? टीपू सुल्तान ने. तो ये आप याद रखेंगे, यूपीएससी पीवाईक्यू है ये. ओके. He ordered a salute of 2,300 cannons and 500 rockets to celebrate the occasion. Tipu himself became a member of Jacobean Club and allowed himself to be called Citizen Tipu. He planted the Tree of Liberty at Srirangapatnam. ये आप हाईलाइट करते जाइए, थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे. Some historians have depicted Tipu as a boycotted monarch. He was the main view of colonial historians. The estimation of the Sultan is not fully correct. It is true that he crushed the Hindus, Coots and Nayars, but at the same time he also punished the Muslim Muplahs when they defied his authority. Though he is reported to have demolished temples in Kerala when he conquered places there, Tipu is also known to have protected Hindu temples within his own kingdom. He sanctioned funds for the repair of the Sringeri temple and installation of the idol of goddess Sharda. The idol has been damaged during the Maratha raid in 1791. It is necessary not to judge characters of the past with modern yardsticks of secularism and democracy. Tipu despised the use of palanquins and described them as fit only for the use of women and disabled.
He also certified with he is also credited with being capitalistic development with beginning capitalistic development at the time when feudalism was prevalent. Tipu was a man representing multiple traditions, right? So coming on to next thing, एंग्लो मराठा स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी. एंग्लो और मराठा के बीच में जो स्ट्रगल हुआ, अभी अपन ने मैसूर पढ़ चुका है, मराठास पढ़ेंगे. राइज ऑफ मराठास. एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड वन ऑफ द sorry, as the Mughal Empire declined, one of the strongest and hardiest the empire's adversaries, the Marathas, got the chance to rise in power. मराठास हम सब जानते हैं एक फॉर्मिडेबल फोर्स थी. एक टाइम था जब मराठा ने ऑलमोस्ट पूरे 80% ऑफ इंडिया पर कवर किया हुआ था. सो ऑफ कोर्स विद द लीडर्स लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज एंड लेटर ऑन बाजीराव एंड ऑल. ऑफ कोर्स मराठा वॉज अ फॉर्मिडेबल फोर्स. They controlled a large portion of the country. Besides, they also received tributes from areas not directly under their control. By the middle of the 18th century, they were in Lahore thinking of becoming a ruler of North Indian Empire and in the court of Mughals playing the role of kingmakers. अब देखिए मुगल्स के कोर्ट में भी किंग मेकर्स का काम किया है इन लोगों ने. ऑफकोर्स लेटर मुगल्स जब कमज़ोर हुए, वो मराठास ने उनको और एक डेथ ब्लो दिया. आगे चल के उन्हें असाइलम भी दिया है बहुत सारे मुगल रूलर्स को. मराठास वर सो पावरफुल एट सम टाइम. Though the Third Battle of Panipat in 1761, in which they were defeated by Ahmad Shah Abdali, changed the situation, they regrouped, regained in strength, and within a decade achieved the position of power in India. Bajirao first, 1720 से 1740, considered greatest of all the Peshwas. Bajirao first, 1720 से 40, greatest of all the Peshwas. He started a confederacy of the prominent Maratha chiefs to manage the rapidly expanding Maratha power and to some extent appease the Kshatriya section of the Marathas. Peshwas were Brahmins. Of course, Peshwas were Brahmins, ठीक है, led by the Senapati Dadubai. Under the arrangement, the Marathas confederacy, each prominent family under a chief was assigned a sphere of influence which he was supposed to conquer and rule. But in the name of the then Maratha king Shahu, the Marathas families which emerged prominent were Gaikwad of Baroda, भोसलेज ऑफ नागपुर, होलकाज ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, पेशवाज ऑफ पूना. PYQ है ये. ओके, ये PYQ है. UPSC का ही PYQ है. बेसिकली MPPSC का एक है, ये MP का है. MPPSC में पूछा जा चुका है और शायद एक पास CGPSC में पूछा जा चुका है. ओके, ये हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. या टेबुलर फॉर्म में पूछा जाता है बेसिकली, है ना. टेबुलर फॉर्म में पूछा जाता है. और क्या करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे. गायकवाड़ कहाँ से थे? बड़ौदा से थे. ओके, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर, सिंधियाज ग्वालियर एंड पेशवाज इन पूना. द कन्फेडरेसी अंडर बाजीराव I to Madhavrao I worked cordially, but the Third Battle of Panipat changed everything. The defeat of Panipat and later the death of young Peshwa Madhavrao I in 1772 weakened the control of the Peshwa over the confederacies. माधवराव I के ही अंडर था कि जब हैदर अली को हराए थे मराठास, है ना. Though the chief of confederacy united on occasion as against the British, more often they quarreled among themselves. Entry of the English into the Maratha politics. The year between the last quarter of 18th century and the first quarter of 19th century witnessed the Marathas and the English clashing thrice for political supremacy, with the English emerging victorious in the end. The cause of this conflict was the inordinate ambition of the English and the divided house of the Marathas that encouraged the English to hope for success in their venture. The English in Bombay wanted to establish a government on the lines of the arrangement made by Clives in Bengal, Bihar, and Odisha. So it was long for opportunity for the English when dissension over a succession divided the Marathas. So इसके आगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और आगे चल के मराठा वॉर्स हम पढ़ेंगे in the next video. So till then, stay connected.